शाय, हड्डी गर्म कर देता है। साथ में कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं। Anyway, thanks. That's called perfect timing. वैसे तुमने मुझे थैंक्स क्यों कहा? पहले तुम कहो। तुमने मुझे यहाँ रहने की जगह दी। So you are grateful to me कि मैंने तुम्हें इस बंगले के एक छोटे से गार्डन के एक छोटे से कोने में छिपने की जगह दी, right? It's okay. वैसे हम जैसे बड़े लोग तो छोटे मोटे लोगों पर ऐसे एहसान करते रहते हैं। अच्छा, तो क्या हम छोटे लोग ये पूछ सकते हैं कि आप जैसे बड़े लोग हमें थैंक यू क्यों कह रहे हैं? तुमने जरूरत के समय मुझे याद किया, मुझे अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग हियर। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मा को झूठ बोलना, चोरी की तरह यहाँ पे छिपना, इट्स नॉट गुड विद इट। मम्मा को पता चल गया तो। तानिया, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हें इस हालत में देखती तो वो क्या करती? आई मीन यू नो, वो तो हार्ट पेशेंट है ना। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर पंत को सरला आंटी ने सही समय पे मैसेज कर दिया, वरना। आई एम रियली वरीड अबाउट लावण्या। मेरी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ रहा है। God only knows what she's going through. बच्चा पेट में ज्यादा लात तो नहीं मारता बेटा? बता ना। नहीं। नहीं? फिर तो पक्का लड़का होगा, देख लेना। अरे ये किसने कह दिया? अगर बच्चा पेट में ज्यादा हिलता जुलता नहीं है ना, तो इसका साफ मतलब होता है कि वो लड़की है। तुझे ये किसने बता दिया? अरे इसमें बताने वाली कौन सी बात है? लड़कियां शुरू से स्वभाव से शांत होती हैं। जी नहीं। अरे तुम ये भूल रही हो कि तुम डॉक्टर नहीं हो, मैं डॉक्टर हूँ। अरे ये इतनी जल्दी जल्दी पैंतरे बदल रही है। बाहर मुझे पता क्या कह रही थी? मुझे कह रही थी कि मैं दिल की डॉक्टर हूँ, कमर की नहीं। और अब देखो। लेकिन आप दोनों झगड़ क्यों रही हैं? लड़का हो या लड़की, आप दोनों को दादी और नानी तो बनना ही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर। दादी नानी तो हम बन ही जाएंगी। वैसे ये जो आप देख रही हैं ना, हमारी नोक-झोंक, ये हमारा झगड़ा नहीं है, हम दोनों का प्यार है। मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। अरे कहाँ जा रही हो? ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अंदर जाती हूँ। बेटा सरला तेल गरम करने गई है, वो मालिश कर देगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे मालिश वालिश नहीं करवानी। अरे क्यों नहीं करवानी है मालिश? अरे ऐसी हालत में मालिश करवाना अच्छा होता है। चलो बैठ जाओ चुपचाप। हाँ बेटा, गरम तेल बॉडी पे लगेगा तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। सरला जी करेगी ना, इसके रूम में जाकर करेगी। हाँ, मैं कमरे में ही करवा लूंगी। ठीक है बेटा, चलो लावण्या, उसको अंदर ही आराम मिलेगा। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। देख अभी कल की बात है, लावण्या और निखिल हमारी गोदी में खेलते थे और आज खुद माँ बाप बनने जा रहे हैं। थैंक गॉड। इट्स ओके, विल मैनेज समहाउ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। अब हमें ये सोचना है कि इस बिन बुलाए मुसीबत का क्या करना है। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। मुझसे भी ये सब नहीं होगा डॉक्टर। मैं इस तरह इन लोगों से झूठ नहीं बोल सकती। बट दैट्स द ओनली वे नाउ। रिलैक्स, मैं देखती हूँ। कौन है? सरला, सरला बोल रही हूँ। मेरी तो जान निकल गई थी। मुझे तो लगा कि अब भांडा फूटा कि तब फूटा। सारे रास्ते में भगवान से प्रार्थना कर दिया। असली प्रार्थना की जरूरत तो अब पड़ेगी। अभी तक तो मैंने लावण्या को किसी तरह बचा लिया,
नहीं तो वो लोग इसकी तेल की मालिश किए बगैर इसे छोड़ते ही नहीं। हाँ, लीला तो मेरे पीछे पड़ गई थी, तेल लेकर आओ, गरम तेल लेकर आओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आंटी, हम इतनी बड़ी बात उनसे कैसे छुपाएंगे? और अगर उन लोगों को सब कुछ पता चल गया तो? बेटा छिपाना तो पड़ेगा ही किसी भी तरह, वरना वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। अब दोनों की नानी और दादी बनने की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन हाउ वी विल मैनेज ऑल दिस? देखिए, अब किसी भी तरह मैनेज तो करना ही पड़ेगा। दोनों ने आने वाले बच्चे को लेकर कितने सारे सपने बना रखे हैं। अभी जाकर बाहर देखो, लड़का होगा या लड़की, इस बात को लेकर झगड़ रही है। लड़का होगा, लड़की होगी, लगी शर्त? लगी। सोच ले, हार जाएगी तू। शायद तुम ये भूल रही हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होने से क्या होता है, माँ बनने का मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है। अरे इन मामलों में एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपर्टीज काम आता है। एक्सपर्टीज काम आती है। देखते हैं, अगर तू हार गई ना, मेरे सामने दोनों कान पकड़ के उठक बैठक करनी पड़ेगी। और अगर तुम हारी ना, तो मुर्गा बनाए बिना नहीं छोड़ूंगी। तू मुर्गा बनाएगी? मुझे, लावण्या की सास को? मैं तेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे अच्छा ही तो है, उसके साथ मेरी नवासी भी मेरे घर आ जाएगी। घर आया ओ राम जी। मेम साहब चाय। अच्छा, यहाँ पर पूरा साल ऐसी ठंड पड़ती है क्या? इससे भी ज्यादा मेम साहब। वो जब लावण्या मेम साहब, निखिल साहब और तान्या बेबी आया था ना, तब तो इतना ठंडी पड़ता था कि आदमी का कुल्फी जम जाता था। अरे अगर अभी ये हालत है तो तब क्या हुआ होगा? नो वंडर वो तान्या भीमताल भाग गई। भीमताल? भीमताल कौन गया है मेम साहब? लो, इसको पता ही नहीं। तान्या गई है भीमताल। तान्या बेबी वो तो इधर में ही है। अरे भीमताल पास में ही तो है। हाइट कम होने की वजह से वहाँ थोड़ी ठंड कम पड़ती है। यहाँ के लोग तो दोनों जगहों को एक ही मानते हैं। अब चाहे तान्या भीमताल में हो या नैनीताल में हो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों शेरपा? हाँ मेम साहब, एक ही जगह है। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ घर देखो, घर है कि महल? अरे मैंने तो अपने लिए कमरा चुन लिया, अब तुम लोग भी जाओ, एक एक कमरे चुन लो। चलो चलो चलो। मेम साहब, मैं आपको घर दिखाता है। आजा। शेरपा तुम मेरे लिए चाय बनाओ ना। हाँ जी। जाने तुम लोगों को ना। समझ गया मेम साहब, मैं किसी को नहीं बताएगा। अच्छा ये बता, बंगलों के दूसरी तरफ जाने का रास्ता किधर से है? अरे आंटी आप देखो कैसे डरा दिया, जैसे भूत आ गया हो। Shut up with it. Just shut up. I'm sorry तान्या। यार तुम तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम्हें सब कुछ मजाक क्यों लगता है? किसी के इमोशंस की तुम्हें कोई परवाह नहीं है क्या? देखो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैंने तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखा तो आई जस्ट वांटेड टू चीयर यू अप, दैट्स ऑल। मेरे चेयर अप होने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। एक के बाद एक सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। देखो जो चीजें गड़बड़ होती हैं वो एक न एक दिन ठीक हो जाती है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी अब ठीक नहीं होने वाला। कौन कहता है? देखना अब सब ठीक हो जाएगा। तान्या कैसी है मेरी बेटी? बेटी तो ठीक है, माँ कैसी है? अच्छी हूँ बेटा, मगर तेरे बारे में सोच सोच कर मरी जा रही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? एक आप ही तो हैं जो माँ, ये उदितांशु है। उदित, ये मेरी माँ। लीला आंटी?
नहीं नहीं, शेखर की माँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तुमने हम पर जो एहसान किया है ना। क्या आंटी आप भी? मैंने तो सिर्फ रहने की जगह दी है, वैसे भी जगह मेरी नहीं बंगलो वाले की है। नहीं बेटा, मैं रहने की जगह की बात नहीं कर रही हूँ। तुमने तान्या को जिस तरह से एक्सीडेंट से बचाया है। आंटी मैंने ऐसे कोई बड़ा काम नहीं किया, आप प्लीज थैंक यू मत बोलिए। नहीं बेटा, तुम्हें नहीं मालूम तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें नहीं मालूम कि ये आने वाला बच्चा कितनी लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। अब गिल्टी फील करने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया ना। लेकिन मैं उनसे झूठ तो बोल ही रही हूँ ना निखिल। अगर झूठ नहीं बोलती तो और क्या करती? हाँ, सच बोलती क्या? इसी बात का तो गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा करने से क्या फायदा? हाँ, यहाँ पर आने का डिसीजन तुम्हारा ही था ना। मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि मुझे मम्मी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, पर यहाँ तो मम्मा भी अपनी जगह ठीक है, उनकी बहू प्रेग्नेंट है तो उन्हें टेंशन होगी ना। पर प्रॉब्लम ये है कि उनकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है, बेटी है। उसका क्या करें? आई नो यार, अब कुछ दिन और तुम्हें ऐसे ही तकिया बांध के घूमना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस ऑन मी यार। अरे मम्मा, तुम जाओ अंदर, पेट। हाँ तुम संभाल ना। मम्मा, आप सुबह सुबह का चले गए थे? मंदिर गए थे बेटा। कौन सा मंदिर? यहाँ एक पहाड़ी बाबा का मंदिर है, वहीं पर गए थे। लावण्या कहाँ है? लावण्य अंदर आंटी, मैं बुलाता हूँ। लावण्या, लावण्य, लावण्य। हाँ आ रही है बस। क्या कर रही है? नहीं बस आ रही है। अरे बड़ी देर कर दी। योगा कर रही थी ना अंदर। हाँ योगा ही तो कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तू योगा कर रही थी। अच्छा बेटा, हम यहाँ के पहाड़ी बाबा के मंदिर में गए थे, उसका प्रसाद लेना। जी। पंडित जी कल सुबह आ रहे। क्यों बेटा? 7वां महीना चल रहा है, गोद भराई की रस्म करनी है या नहीं? अच्छा ठीक है, इन लोगों को योगा करने देते, हम जाके गोद भराई की तैयारी करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। लावण्या, अरे मेरा बच्चा आ गया। आओ बेटा आओ। ये सब क्या है? बेटा तुम्हारी गोद भराई कर रहे हैं। हाँ लेकिन इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? वो अरे मैं पहली बार नानी बनने जा रही हूँ, और ये सब तो कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में होते ना तो इससे कहीं ज्यादा धूमधाम होती। हाँ चलो बैठो बेटा तुम। अरे लीला, सरला नहीं दिखाई दे रही? सरला अभी तो यहीं थी, मैं देख के आती हूँ। हाँ तुम बैठो बैठो। अरे सरला, तू यहाँ क्या कर रही है? चलना अंदर, लावण्या की गोद भराई करनी है। नहीं, हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। दर्द हो रहा है? कोई दवाई ली क्या? दवाई? अरे नहीं, यहाँ टहलूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, हम लोग रस्म शुरू करते हैं। हाँ ठीक हो तो आ जाना। हाँ अच्छा। मंदिरा, उसके सर में दर्द हो रहा है, बाहर टहल रही है, कह रही है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो फिर क्या करें, हम लोग गोद भराई शुरू करें? हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ मैं सामान लाती हूँ। बच्चों आओ मेरे साथ। ऐसी सिचुएशन मेरे साथ ही क्यों होती है? क्योंकि तुम गॉड की फेवरेट चाइल्ड हो, एंड गॉड नोज कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, सो इज टेस्टिंग यू। किसी को खुश करना कोई तुमसे सीखे। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारी गोद भराई की रस्म मैं पूरी करता हूँ। क्यों? उसकी माँ मर गई है क्या बेटा? मैं हूं ना, मैं करूंगी अपने बच्चे की गोद भराई। चल तू चुपचाप वहां बैठ जा। उदित, तू किचन से जाकर हल्दी, कुमकुम और चावल लेकर आ बेटा, मैं करती हूँ उसकी गोद भराई। जी आंटी। जा।
धान को संभाल के रखना बेटा, होने वाली माँ के लिए बहुत शुभ होता है। जब खेतों में धान पड़ता है और बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो धान का खेत लहलहा उठता है, हरियाली बिखेर देता है। उसी तरह औरत की कोख होती है, औलाद से वो लहलहा जाती है। इसे संभाल कर रखना, फेंकना मत। देख तो फिर रोने लगी। अब अगर रोई ना और फिर गामिनी ने कहा, हे भगवान, मुझे मातृ सुख दो। मैं भी दूसरी औरतों की तरह माँ बनना चाहती हूँ। भगवान ने तथास्तु कहकर वहीं पे विलुप्त हो गए। कुछ महीनों के बाद गामिनी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया और उसके सारे श्राप धुल गए। कहने का तात्पर्य यह है कि औरत के लिए सबसे बड़ा सुख है माँ बनना। जो औरत माँ नहीं बन सकती उसका जीवन व्यर्थ है।